नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एआरओ जितेंद्र कुमार। मैं आज बात करने के लिए आया हूँ म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज। मैंने दाखिल खारिज का ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था, लेकिन वो दाखिल खारिज का वीडियो उस रैयत के लिए था जिनका म्यूटेशन करा लेना और म्यूटेशन कराने के बाद रसीद कट जाना, उसके बारे में था। लेकिन आज मैं जो बात करने के लिए आया हूँ म्यूटेशन के बारे में, मैं उन म्यूटेशनों के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, उन दाखिल खारिज के बारे में कि जिन रैयतों का अंचल स्तर से केवाला एक बार म्यूटेशन जब अप्लाई करने के बाद रिजेक्ट हो जाता है, तो दोबारा अंचल स्तर पर पावर को सीज कर दिया गया है। अब ये स्तर डीसीएलआर यानी कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ दायर कर सकते हैं। उसी के ऊपर मैं आज बताने के लिए आया हूँ। तो दायर करना कैसे है? अगर किसी रैयत का अगर किसी भी रैयत का केवाला आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं अंचल में और किसी कारणवश आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो दोबारा आप फिर अंचल स्तर पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए जिस वार्ड संख्या से आपका केस रिजेक्ट हुआ है, उस वार्ड संख्या से आप एक नकल छुड़ा लीजिए अंचल स्तर से। अभी अंचल स्तर से नकल छुड़ाने का प्रावधान ऑनलाइन भी कर दिया गया है। पहले यह मैनुअल होता था, ऑफलाइन किया जाता था, लेकिन अब जो है ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, जो बिहार भूमि के वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिसको जो हर पेज का सिर्फ 10 रुपया डाउनलोडिंग का लगता है और उसका नकल निकालने के बाद एक आपको वकील करना होगा। वकील करने के बाद भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ आप उस केस को, लेकिन याद रखिएगा कि जिस दिन आपका नकल छूटेगा उस दिन का डेट से लेकर 28 दिनों तक ही वैलिड है। अगर 28 दिन तक के आप भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ अपील दायर नहीं किए तो वो इनवैलिड हो जाता है, फिर से आपको नकल निकालना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए 28 दिनों के अंदर नकल छोड़ाने के बाद आप भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी डीसीएलआर के यहाँ आप अपील कर सकते हैं। वहां आपका हेडिंग चलेगा, एक हेडिंग, टू हेडिंग, जिस तरह से आपका मैटर किस तरह का है वो वहां पर देखते हैं। अगर आपका छोटा मोटा मैटर हो और उसके कारण रिजेक्ट हुआ है तो 1 से 2 हेडिंग में आपका क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ मैटर बड़ा हो, क्रिटिकल हो, तो उसमें टाइम भी लग सकता है। इसी के लिए इसी के लिए जो है पहले अंचल स्तर से हो जाया करता था। एक बार रिजेक्ट होने के बाद कई बार अप्लाई करते थे, हो जाता था। लेकिन कई 2 सालों से इन चीजों को बंद करके अब भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ इस पावर को दे दिया गया। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अंचल स्तर से कभी भी केवाला रिजेक्ट होने के बाद बिना नकल छुड़ाए आप भूमि सुधार उप समाहर्ता के अपील में नहीं जा सकते हैं। और जब तक आप भूमि सुधार उप समाहर्ता के अपील में नहीं जाएंगे और उसके बाद दोबारा आपका म्यूटेशन नहीं हो पाएगा। अब कहना बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी रहेगा कि क्या सर अगर मान लीजिए वहां हमें आदेश मिल जाता है तो क्या वही अनुमंडल से ही हो जाएगा? जी नहीं। जब आपका अपील अपील हो जाएगा और आपके पक्ष में डिग्री मिल जाएगा तो उस कागज को लेकर यानी कि डीसीएलआर सर का आदेश को लेकर जो पहले का केस आपको म्यूटेशन हुआ है उसको रद्द करते हुए एक भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय वाद संख्या का नया केस नंबर को दर्ज करके और फिर से अंचल स्तर पर वही केवाला और वही आदेश को लगाकर अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के उपरांत वही प्रक्रिया फिर से अपनाई जाएगी जो म्यूटेशन का पहले से नियम बना हुआ है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। बाकी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इतना के लिए धन्यवाद।